हम सभी लोगों के अंदर एक आदत होती है कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं जब किसी चीज़ के, तो हम उसको बहुत मुश्किल से छोड़ पाते हैं। मान लो आपका हाथ बैठ चुका है विंडोज़ 7 में, अब आप नहीं चाहोगे कि मैं विंडोज़ 10 पर अपग्रेड कर जाऊं, और आप ही की तरह हैं व्लादिमीर पुतिन जो एक्सपी पे लगे हुए हैं, वो तो आपसे भी आगे हैं, विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं। इस ज़माने में भी जब विंडोज़ 10 आ चुकी है और अपडेट आती रहती है, विंडोज़ एक्सपी की अपडेट बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से इसको बहुत आसान है हैक करना हैकर्स द्वारा, लेकिन अभी भी ये एक्सपी में घुसे हुए हैं। दरअसल इस बात का पता तब चला जब इनके ऑफिस की एक फ़ोटो खींची गई और इनके पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सपी पाई गई। अब हालांकि अब शायद जब ये बात दुनिया भर में फैल गई हो ये अपग्रेड कर लें, लेकिन फिर भी अब तक ये वनरेबल थे हैकर्स के लिए। लेकिन कहा गया कि इसमें सिर्फ रशियन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, कोई भी फॉरेन सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ नहीं है सिवाय विंडोज़ एक्सपी के। और शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि रशिया के अंदर सिर्फ रशियन सॉफ्टवेयर ही चलाए जाएंगे, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले इन्होंने प्रमोट किया था एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आपको मालूम है रोमन एरा के वक्त में एक दिन करीबन 24 घंटे का होता था, जैसे आज भी होता है, लेकिन वहां पर 12 घंटे की डे लाइट मानी जाती थी और 12 घंटे की नाइट मानी जाती थी। लेकिन एक घंटा कभी भी 60 मिनट का नहीं माना जाता था, क्योंकि सर्दियों के वक्त में जो डे लाइट होती थी वो कम होती थी, वो करीबन 10 घंटे की होती थी, जिसकी वजह से डे लाइट के जो आर होते थे, एक घंटा होता था, वो करीबन 45 मिनट का माना जाता था। और नाइट को थोड़ा बढ़ा देते थे, कभी 75 मिनट बताते थे, कभी 65 मिनट बताते थे। और इसी के साथ साथ गर्मियों के वक्त में डे लाइट ज्यादा टाइम रहती है, तो इस वजह से 75 मिनट का एक आवर उस टाइम पर माना जाता था। और वो सीजन के हिसाब से चेंज होता जाता था और नाइट को भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता था। आई एम श्योर आपको एक बात तो मालूम होगी कि दुनिया के अंदर जितने भी तानाशाह रह चुके हैं उनके बॉडी डबल जरूर रहे हैं, ताकि सजा वो ना भुगते, सजा उनके बॉडी डबल भुगते। और ऐसा कई जगह हुआ भी है, ज्यादातर चाइना के अंदर ऐसा हुआ है, जहां पर वेल्दी लोग आज भी इसका यूज करते हैं, जिसको चाइनीज भाषा में डिंग जुई कहा जाता है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट क्रिमिनल। मान लो किसी से गलती से कोई क्राइम हो गया, किसी ने किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, उसकी टांग वांग टूट गई, अब वो अमीर आदमी नहीं जाना चाहता जेल, तो वो अपना बॉडी डबल का जुगाड़ कर लेगा कहीं से भी चाइना के अंदर, जिसके बाद में वो उसकी सजा भुगतेगा और जितने भी दिन वो जेल में रहेगा वो उसी हिसाब से उसको पे करेगा, जो भी दोनों में डील होगी। आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट के नासा का पहला स्पेस स्टेशन, जो कि स्काई लैब के नाम से जाना जाता था, वो पृथ्वी पर क्रैश कर गया था और वो सीधा ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेस्ट में गिरा था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने नासा को करीबन $400 का फाइन लगा दिया था। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के ऊपर फाइन लगा दिया था कि उनकी गवर्नमेंट को ये फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने $400 का फाइन नहीं भरा था। जिसके बाद में कैलिफोर्निया का एक रेडियो स्टेशन था जिसका नाम था रेडियो डीजे, जिसको ये बात मालूम चली कि यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने ये फाइन नहीं भरा है, जबकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कह रही है कि ये फाइन भरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने वहां पर कूड़ा फैलाया है। जिसकी वजह से फिर रेडियो डीजे ने ही एक फंड रेज करवाया था और $400 खुद से भरे थे वहां पे। सर्दियों के वक्त में लोग अंगीठी जलाते हैं, जिसमें वो कोयले वगैरह रख देते हैं, क्योंकि कोयले ज्यादा टाइम तक जलते रहते हैं। और यही पंगा है कि कोल माइन के अंदर बहुत ही सावधानी से काम करना होता है वहां के वर्कर्स को, क्योंकि अगर वहां पे हल्की सी भी चिंगारी इन कोयलों में लग जाती है और वो बुझाई नहीं जाती, तो ये कोल माइन अपने आप ही जलना शुरू कर देती हैं, जिसमें ये 10 साल से लेकर हजारों सालों तक जलती रहेंगी। और ऐसी कई घटनाएं हैं इस पूरी दुनिया के अंदर जहां पर एक गलती की वजह से आज भी ये कोल माइन जल रही हैं। आई एम श्योर आप सभी को इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से आती होगी, कुछ लोग बोल भी सकते होंगे, कुछ लिख सकते होंगे, कुछ समझ सकते होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इंग्लिश के अंदर कौन सा अल्फाबेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश वर्ड्स में? मतलब उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं कि ये आ सकता है। कई लोगों ने गैस किया होगा ए, किसी ने बोला होगा बी, किसी ने बोला होगा सी, किसी ने डी, किसी ने ई, लेकिन जिसने ई बोला है वो सही जवाब है। ये करीबन 11%
यूज किया जाता है इंग्लिश वर्ड्स के अंदर। अच्छा, इंडिया के अंदर हमने अक्सर देखा है कि जब लाइन लगाने की बारी होती है तो हम एक बंदे को छोड़ देते हैं कि जा तू मेरे नाम का लाइन में लग जा। उसके बाद में जैसे ही बंदा क्लोज होता है तो वहां पर सारी फैमिली आ जाती है कि भाई हम भी इसी के साथ में। तो इसी तरीके से न्यूयॉर्क के अंदर भी एक कंपनी है जिसका नाम है सेम ओले लाइन डूड, जिनका काम रहता है आपके लिए लाइन में लगना। मान लो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है तो वहां पर आप इनको हायर कर सकते हो, ये आपके लिए लाइन में लगेंगे और उसके बाद में जब ये पास आएंगे तो आप वहां पर पहुंच जाना, और हो सकता है आपके लिए भी खरीदारी कर दे अगर आप कुछ इस तरीके की डील करते हो इनके साथ में। क्योंकि अक्सर वहां पर जब भी कोई फोन लॉन्च होता है या फिर कोई गैजेट लॉन्च होता है तो लोग भर भर के वहां पे पहुंचते हैं, लाइन लगती है एक एक दिन लंबी, मतलब रात से लोग बैठना शुरू कर देते हैं वहां पे। सो यहाँ पर ये कंपनी करीबन $1000 वीकली जब ऑफ सीजन होता है और इसी के साथ साथ जब आईफोन वगैरह या फिर किसी और चीज़ की लॉन्चिंग होती है, बहुत लंबी लाइन होती है, तो ये पर डे के $14,000 तक कमा लेती है कंपनी। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने मैक्स पेन नाम की गेम जरूर खेली होगी जिसमें उसके कैरेक्टर के हाथ में 2 पिस्तौलें हुआ करती थी। इसी तरीके का एक रशियन हिटमैन भी हुआ करता था जिसका नाम था अलेक्जेंडर सोलनिक, जो कि 2 पिस्तौलें अपने हाथ में रख के अपने मिशंस को पूरा किया करता था। इसने करीबन 30 रशियन माफिया बॉसेस को मार रखा और इसी के साथ साथ 3 बार ये जेल से भी फरार हो रखा है। आई एम श्योर सबमरीन के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो समुद्र के नीचे चलती है, इतना तो आपको खैर मालूम ही है। लेकिन आपको एक बात मालूम नहीं होगी कि ब्रिटिश के पास में एक ऐसी सबमरीन है जिसको HMS आर्टफुल भी कहा जाता है। लेकिन खास बात यह है कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 25 साल तक समुद्र के नीचे रह सकती है बिना सरफेस पर आए। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।